जितने भी ईगल ब्लड लाइन के जो जानवर होते हैं ना, स्रोत जानवर, वो लोग बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं और बहुत ज्यादा गुस्सैल भी। क्योंकि एक बार अगर इन लोगों ने किसी को अपना मालिक मान लिया तो उसके बाद में वो जीवन भर उसी के साथ में रहने वाले थे। इसी वजह से मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। वास्तव में यहाँ पर वो लोग किसी तरह से विपिन के उन सभी चीजों के ऊपर कोई शक नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये पता था कि इस तरह के स्रोत जानवरों को अपने काबू में करना कितना ज्यादा मुश्किल होता था। इसी बात को लेकर वो लोग चिंतित थे। वो लोग ऐसे कहते हुए उस तरफ बढ़ते रहते हैं। विपिन भी अपना सर हिलाता है और मुस्कुरा देता है। कोई भी प्रतिक्रिया दिए बिना वो जयराज के पीछे पीछे उस आंगन के अंदर चला जाता है, जहां पर उस स्रोत जानवर यानी ईगल बीस्ट को बांध कर रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद में आखिरकार वो लोग उस जगह पर पहुंच ही जाते हैं जहां पर उस ईगल बीस्ट को बांधा गया था। उस जगह पर कई सारी चेनें थी। वो चेनें बहुत ज्यादा मोटी मोटी थी, शायद एक इंसान से भी मोटी एक चेन का आकार था, एक हुक का। और वो सारी की सारी चेनें वहां उस ईगल बीस्ट को बांधे हुए थी। वहीं पर ही बहुत सारे एल्डर्स थे, बहुत सारे पावरफुल योद्धा थे जो वहां पर उस ईगल बीस्ट को बांधे रखे हुए थे। हालांकि उनके लिए उस ईगल बीस्ट को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो जो ईगल बीस्ट था वो कोई नॉर्मल नहीं था। वो एक स्टेज 8 का तो जानवर था। इस जगह पर अगर ये जंजीरें यहाँ नहीं होती तो इन सभी एल्डर्स के लिए यहाँ उसको बांधे रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता था। वहीं उसको देखने के बाद में जो विपिन था वो फिर से वहां आगे बढ़ने लगता है और अपना वेश चेंज करने लगता है। वो अंदर घुसने पहले से ही वो वहां पर आवाज देता है, लिटिल ब्लैक। जैसे वो आवाज यहाँ पर उस ईगल के कानों के अंदर जाती है तो उसके साथ में ही वो वहां पर जटबटाना बंद कर देता है और वो जल्दी से अपने मालिक को अपने ओर बढ़ते हुए देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से उसी तरफ जाने लगता है। हालांकि वो 1-2 कदम आगे बढ़ाया ही था कि उसी बीच उसके कदम वहीं पर ही रुक जाते हैं और वो धीरे धीरे वहां पर विपिन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन अब उसके भाव पूरी तरह से भ्रम के अंदर चेंज हो गए थे। वो अपनी गर्दन को नीचे झुकाते हुए और विपिन को अपनी गर्दन को टेढ़ी करते हुए देखने लगता है और बार बार अपनी मुंडी को यहाँ पर उसको देखने के लिए यूज करने लगता है, क्योंकि शायद उसको अब यहाँ कोई गड़बड़ महसूस हो चुकी थी। इसी वजह से वो अब उसका निरीक्षण वहां पर करने लगता है, क्योंकि कुछ भी हो, काय भी हो जाए, यहाँ पर उसका मालिक उसके सामने खड़ा है या नहीं है, लेकिन फिर भी अभी उसको अपने बीच के अंदर वो आत्मिक संबंध जो आत्मा से बंधा हुआ वो धागा था वो महसूस नहीं हो रहा था। और इसी वजह से यहाँ पर ये जो वफादारी वाला बंधन है उसको महसूस नहीं हुआ। तो उस जगह पर उसको ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ शुरू हो गई थी। वहीं उसको देखने के बाद में विपिन अपने मन ही मन के अंदर सोचने लगता है, मानना पड़ेगा, जैसा ये सोचा जा सकता था। वास्तव में ये जो सोर्स जानवर है ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, दावली से तो बहुत ही ज्यादा। वास्तव में दावली तो मंद बुद्धि है, उसको तो कोई भी बेवकूफ बनाकर जा सकता है, लेकिन ये उन सब से बिल्कुल अलग है। क्योंकि दावली चाहे कितना ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वास्तव में उस दावली को कुछ भी ऐसा, यानी कि उस कालिया को कुछ भी ऐसा सिखाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। उसको याद खाना बनाना तक नहीं आता था भाई। चाय बनाने के अंदर उसने यहाँ पर कई महीने लगा दिए अच्छी चाय बनाने में। मेरे संगत में रहने के बाद में इतना टाइम लगाने के बाद वो घोड़ा अपने आप को घोड़ा कहता है। अरे भाई विपिन को कोई समझाओ कि वो घोड़ा है। अरे कोई इंसान नहीं जो यहाँ पर पहले से उसके अंदर जन्मजात ये चीजें सीखी हुई आएगी। लेकिन जैसे विपिन यहाँ पर उसके पास में बढ़ता है ना तो उसके साथ में ही यहाँ पर वो दावली बहुत ज्यादा तेजी से आवाज निकालता है। वास्तव में इस जगह पर उसकी आंखों के अंदर गुस्सा भर चुका था। उसको साफ साफ पता चल चुका था कि यहाँ पर माजरा क्या था। शायद उसको अपने मालिक के मरने की खबर मिल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ विपिन उसी को देखने के बाद में एक मुस्कुराहट के साथ मुकाता है, आप सभी लोग अभी थोड़ी समय के लिए बाहर चले जाइए, मुझे यहाँ पर इससे कुछ बातें करनी है। विपिन ने अपना हाथ हिलाया और उन सभी को निर्देश दे दिया। जैसे यहाँ पर उसने ऐसा कहा कि उसके साथ में यहाँ पर राजा यानी कि जो जयराज और उसके सभी लोग वहां से बाहर की तरफ चले जाते हैं और वहां जाने के बाद में वो लोग गेट बंद कर देते हैं।
जयराज को ये नहीं पता था कि विपिन का आखिरकार माजरा क्या था, उसका इरादा क्या था, लेकिन वो जानता था कि यहाँ पर ब्लैक स्केल फिनिक्स ईगल को अपने काबू में करने के लिए उसने कितना टाइम लगाया था। शायद अब उसको महसूस हो गया था कि शायद इसको भी वो ऐसा कुछ कर सकता था। वहीं बाहर जाने के बाद में जयराज सभी से कहता है, ठीक है आप लोग तैयार रहिए, अगर यहाँ पर टीचर विपिन विफल हो जाते हैं तो हमें एक कदम आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि इस जगह पर हम लोग उनको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वहीं दूसरी तरफ उनकी बात सुनने के साथ में सभी बुजुर्ग भी तैयार बैठे थे कि अगर यहाँ पर कुछ भी हो जाता है तो उस जगह पर वो आगे बढ़कर उस मामले को संभाल सके। वहीं जब वो लोग बातें कर ही रहे थे कि उसी बीच वहां पर उस आंगन के अंदर से बहुत ज्यादा तेज तेज आवाजें सुनाई देने लगती है। वो बेंग ईगल यहाँ पर पूरी तरह से अभी चीख रहा था, गुस्से के अंदर था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उसके साथ में कोई ना कोई बुरी चीज हो रही होगी। लेकिन उसी बीच यहाँ पर उन्हें कुछ और आवाजें भी सुनाई देने लगती है, धाम धूम भाट भूट, और ऐसी आवाजें बहुत ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि वास्तव में वहां पर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी की अच्छी तरह से मरम्मत की जा रही हो या फिर उसको उछाल उछाल कर नीचे जमीन के ऊपर पटका जा रहा हो। जब वो लोग इस बारे में सोच रहे थे कि वही दूसरी तरफ आंगन के अंदर जो वो ईगल बीस्ट था उसको जमीन के ऊपर गिराया गया था, उसकी हालत थोड़ी सी खराब से लग रही थी। वहीं उस चीज को देखने के बाद में वो सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। आखिरकार ये हो क्या रहा है अंदर? ये क्या टीचर विपिन उसको मारना चाहते हैं या फिर उसके साथ में खेल कूद कर रहे हैं? कई बुजुर्ग भी यहाँ पर इसी बारे में सोच रहे थे। उन्हें भी ये समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, वहाँ अंदर से अजीबोगरीब आवाजें क्यों आ रही थी। लेकिन जब वो इसी बारे में सोच ही रहे थे कि उसी बीच अचानक से उन्हें अंदर से बिल्कुल शांत आवाज आना शुरू हो जाती है, च्यू च्यू करते हुए। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर वो ईगल शांत हो गया हो। उस चीज को सुनने के साथ में वो लोग पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। ये क्या हुआ? ये ब्लैक स्केल ईगल को हो क्या गया है? वो अचानक से ऐसी अलग सी आवाजें निकालने क्यों लग गया? लेकिन जब वो लोग इसके बारे में सोच विचार कर ही रहे थे कि अंदर क्या चल रहा है, कौन किसको पटक कर धो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उस आंगन का वो दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर से राज मुस्कुराते हुए बाहर निकलता है और माफी मांगता है, मुझे माफ कर दीजिए। वास्तव में मेरा ये जो ईगल है वो बहुत ज्यादा बेकार था। वास्तव में इसने बहुत कुछ कर लिया, बहुत ज्यादा शैतान हो गया है ना ये, इसी वजह से मुझे लगता है इसको मेरी चिंता हो रही थी, इसी वजह से इसने ऐसा कुछ किया है। लेकिन अब ये थोड़ा ठीक है, मुझे माफ करना कि आपको यहाँ पर कोई असुविधा हुई। यहाँ पर जो विपिन था वो मुस्कुराते हुए उन सभी से कहता है और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब यहाँ पर वो लोग विपिन को देखते हैं और विपिन के पीछे नजर मारते हैं तो उस बीच वो लोग देखते हैं कि जो वो ईगल था जो इतनी देर से बहुत ज्यादा चीखा रहा था, बहुत ज्यादा वो हिलडुल रहा था, वो अब बिल्कुल शांत सा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका घमंड, उसका सब कुछ वहीं पर ही बाहर निकल गया होगा। वहीं दूसरी तरफ उसको ऐसा देखने के बाद में सभी एल्डर्स अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। वो सभी बुजुर्ग लोग कहते हैं, वाह क्या बात है मास्टर राज, जैसा कि वहां पर एक भाग्य गुरु से अपेक्षा की जा सकती थी, आप बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। आखिरकार आप इतनी आसानी से कैसे अपने इस ईगल को कंट्रोल में कर पाए? इस जगह पर इन सभी बुजुर्गों को ये नहीं पता था कि यहाँ पर ये ईगल उसका है या नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि राज असली है या नकली। सारी कहानी तो केवल यहाँ पर जयराज को ही पता थी कि वास्तव में ये ईगल यहाँ पर विपिन का नहीं, राज का था और राज पहले से मारा जा चुका था। इस चीज को देखने के बाद में जयराज का तो यहाँ पर तोपड़ा पूरी तरह से खुला का खुला रह चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वहां पर जितनी देर विपिन के साथ में रहने वाला था उतनी देर उसको यहाँ पर झटके पे झटका भटके पे भटका लगने वाला था। क्या इसने वास्तव में उस ईगल को अपने कंट्रोल के अंदर कर लिया है? अरे भाई ये कैसे हो सकता है? आखिरकार ये बंदा आकाश से गया, इतने ज्यादा पावरफुल ईगल को भी अपने कंट्रोल के अंदर कर लिया। जयराज का ऐसा ही कुछ था, वो अपने मन ही मन के अंदर ये सारी चीजें सोचते जा रहा था, क्योंकि उसे तो पहले ये लगा था कि विपिन की जो जानवरों को बस में करने की जो क्षमता है वो केवल घोड़ों और केंग बेंग ईगल तक ही सीमित थी। लेकिन उसे अब स्पष्ट हो चुका था कि विपिन यहाँ पर किसी भी दिव्य आत्मा स्तर के या उससे ऊपर के किसी ईगल या किसी बीस्ट को, स्रोत जानवर को भी अपने कंट्रोल के अंदर कर सकता था। वो सभी लोग तो उसके लिए बिल्कुल बराबर से थे। वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, चलिए ठीक है, जाने का वक्त हो गया है। इतना कहने के साथ में वो यहाँ पर उस ईगल के पीछे तरफ बैठ जाता है।
वहीं दूसरी तरफ ईगल भी अपना सर हिलाता है और अगले ही पल यहाँ पर अपने बड़े बड़े विशाल उन पंखों को खोल देता है। वो बड़े बड़े पंख यहाँ पर बिल्कुल एक एयरप्लेन के पंख जितने बड़े थे। विपिन भी अब यहाँ पर उसके ऊपर बैठकर अपना सर हिलाता है और उन सभी से कहता है, ठीक है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। इस जगह पर विपिन के लिए अब और ज्यादा आसान हो गया था आगे की तरफ यात्रा करना। वो पहले यहाँ पर शाही महल की तरफ जाने वाला था, शाही राजधानी की तरफ जाने वाला था, लेकिन अब इस ईगल के साथ में उसके लिए आगे बढ़ना बहुत ज्यादा तेज हो गया था। विपिन थोड़ी देर के लिए उस ईगल के ऊपर टहलता है, इधर उधर घूमता है और उसके बाद में उसकी दिलचस्पी वहां पर खत्म हो गई थी। अरे यार, ये बंदा है ना, अपने खिलौने से कभी खुश नहीं होता क्या भाई, बिल्कुल बच्चों जैसा है ये। एक खिलौना लिया, अब दूसरा चाहिए इसको। लेकिन जब विपिन यहाँ पर वापस से अपने घर की तरफ जाने की सोच ही रहा था कि उसी बीच उसको अचानक से कुछ याद आता है। मोहन ने उसे बताया था कि उनके पास में एक और मिशन था कि उन्हें यहाँ पर पीछे जो वैली थी, गोल्डन वैली, उसके अंदर जाकर उन्हें यहाँ पर एक सोर्स बीस्ट को मारना था जो यहाँ पर बोन स्टेज दायरे के ऊपर था। उसके लिए उन्हें यहाँ पर 1 मिलियन सोर्स कॉइन का इनाम मिलने वाला था। चलो ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं उस काम को ही कर लेता हूँ। जो विपिन था वो यहाँ पर इसके बारे में सोचता है, क्योंकि उसके पास में अभी खाली समय था और वो कल यहाँ से निकलने वाला था, तो उसे थोड़े बहुत सोर्स कॉइन्स की जरूरत पड़ने वाली थी। इसी वजह से और अकेडमी की जो लाइब्रेरी थी उसके अंदर पहले से उस गोल्डन पर्वत का नक्शा बना हुआ था। जब विपिन यहाँ पर अपनी साधारण मेनवर्स को देख रहा था तो उस जगह पर उसकी नजरों के अंदर वो भी आ गया था। इसी वजह से अब उसको उसका बिल्कुल सटीक निशान पता था कि वो कहाँ पर है। और इतना सोचते हुए विपिन ने आखिरकार अपने ब्लैक स्टैंड ईगल को केवल एक इशारा किया, जिसे उसने ऐसा किया कि उसके साथ में ही जो ईगल था वो तेजी से आसमान के अंदर जाने लगा। उसकी छवि वहां पर धीरे धीरे गायब होने लगी और वो उन बादलों के अंदर गायब हो गया।